हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई जो भाई हम लोग का चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल से, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। चैप्टर हम लोग का 6 है, तो इसका हम लोग उदाहरण करते हैं। आपको प्रमेय 1 और प्रमेय 2 बता चुके हैं, मतलब 6.1 और 6.2 एनसीईआरटी बुक का बता दिया। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है भाई, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक का ही, ठीक है ना, उदाहरण करेंगे 1 2 3 चैप्टर 6 का। चलिए भाई चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि किसी रेखा ठीक है लाइन एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः का मतलब लगातार, मतलब कंटिन्यू, ए बी का हो जाएगा डी और ए सी का हो जाएगा ई, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करे तथा भुजा जो है ना बी सी के समांतर हो, भुजा बी सी के समांतर है। ए डी ई जो रेखा है हम लोग का लाइन जो है, ठीक है ना, बी सी के समांतर है, ठीक है, पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, होगा, देखिए आकृति 6.13, ठीक है, इतना होगा। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग सिद्ध करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग परमाण में। किस में चलेंगे भाई, परमाण में चलेंगे। इसमें व्याख्या वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधे परमाण में चलेंगे। परमाण यानी प्रूफ, क्या भाई, प्रूफ। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बताइए। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोले नहीं तो सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं एक बार। सिद्ध करना है हम लोग को, क्या करना है, प्रूफ डेट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई हम लोग को कि ए डी बट्टे ए बी बराबर होना चाहिए ए ई का बट्टे ए सी का, ठीक है। इतना हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग का पर्पस क्या है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए भाई आकृति आपको दिया है, यही है आकृति यही भाई 6.13, ठीक है, आकृति 6.13 यही आकृति आप लोग का। चलिए भाई चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको भाई दे रखा, क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्या दे रखा है कि भुजा बी सी के समांतर है, मतलब डी ई जो है ना, ध्यान दीजिएगा, चूंकि दिया है हम लोग को, चूंकि डी ई जो है, डी ई समांतर है किसका, भुजा बी सी का, भुजा बी सी का हम लोग का दिया है, गिवन में है, ठीक है, दिया है, ठीक है ना। चूंकि डी ई समांतर बी सी है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। ए डी बट्टे मतलब ए डी बट्टे डी बी हो जाएगा, ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। समझ रहे, क्यों समझ रहे हैं बताइए। आपको बताए थे और आपको इसमें भी बताए थे, क्या आपको भाई, आपको जो पढ़ने करवाए थे 6.1, तो इसमें आपको बताए थे ना कि अगर क्या कहते हैं एक त्रिभुज में, ठीक है ना, एक त्रिभुज में कोई एक समांतर रेखा है जो BC के मतलब किसी अन्य भुजा के समानांतर है। कोई रेखा है नहीं, ABC में एक रेखा खींची जाए, ABC में एक रेखा खींची जाए, या आप इसको थेल्स प्रमेय में बोल सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, समझ रहे बात को। तो हम लोग सीधे बोलते थे ना बीपीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, बीपीटी का कहना है, थेल्स प्रमेय का कहना है कि ए डी बट्टे डी बी या ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। या साथ ही साथ आप प्रमेय मतलब थ्योरम 6.1 आप लोग को करवाए, तो इसमें लिखा है क्या कि एबीसी में एक त्रिभुज बना, एबीसी एक त्रिभुज था और इसमें एक भुजा लिए थे हम लोग, एक रेखा लिए थे जो एक भुजा बीसी के समांतर था, डी ई लिए थे ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग सिद्ध कर किए थे क्या कि जो भुजा हम लोग जो रेखा लेते हैं, ए ई डी ई जो रेखा लिए थे, तो अन्य दो भुजाओं को ना एक ही अनुपात में काटता है। तो यहीं से आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बीपीटी के अनुसार लिख देंगे। ठीक है, ए डी बट्टे डी बी, ध्यान दीजिए, ए डी बट, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बी बट्टे डी बी हो जाएगा बराबर ए ई बट्टे ई सी हो जाएगा। किसके अनुसार, सीधे लिए बीपीटी। अच्छा बीपीटी क्या है भाई, बीपीटी के अनुसार, बीपीटी क्या बताइए, बीपीटी क्या है, बी से बेसिक, पी से प्रोपोर्शनलिटी, टी से थ्योरम, मतलब इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, या थेल्स प्रमेय इसी को बोलते हैं। ठीक, थेल्स प्रमेय क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, थेल्स प्रमेय के अनुसार इतना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आप 6.1 लेकर समझिए, या फिर थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग समझिए, जो आपको समझना है समझ लीजिए। ठीक है ना, तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी हो गया। अच्छा भाई एक बात गौर कीजिएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको भाई हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बी बट्टे ए डी बराबर ई सी बट्टे ए ई, बोलिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए,
लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए यस। क्योंकि देखिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। डीबी था, डीबी नीचे में था, ऊपर कर लिए, एडी ऊपर में था, नीचे कर लिए, इसी तरह से। लेकिन दोनों को करना पड़ेगा, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, ठीक है ना। तो ईसी नीचे था, ऊपर कर लिए, एई नीचे ऊपर था, नीचे कर लिए, ठीक है, समझे यहाँ तक। आप क्या करते हैं ना, इसमें 1 को ऐड करते हैं दोनों तरफ। देखिए अगर इसको मानना चाहते समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 में दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर हम लोग का पर्पस क्या भाई बताइए। हम लोग का पर्पस है कि ए डी बट्टे डी बी हो जाए और ए बट्टे ई सी हो जाए, ठीक है। देखिए डी बी है, डी बी बट्टे ए डी, इसमें +1 करेंगे। अब ई सी बट्टे है हम लोग का ए ई, इसमें भी +1 करेंगे, ठीक है। आपको एल्शियम तो आता होगा, बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1 बट्टे में कुछ नहीं 1, तो ए डी और 1 का एल्शियम करें तो ए डी ही आएगा, समझ रहे बात को। तो पूरे में ए डी हो जाएगा, ए डी लिख देंगे, ठीक है। और बी डी बी का डी बी ही रहेगा, ठीक है, डी बी ही रहेगा। देखिए ए डी हम एक्चुअली यहाँ पे 1 है, तो ए डी लाना, ए डी गुना 1 कर देंगे तो ए डी ही होगा, ए डी बराबर है, बराबर लिखेंगे। फिर इसी तरह से ए ई का ले लेंगे, नीचे ए ई आ जाएगा, और ए ई ऊपर में तो ए ई मैच कर रहा है तो ए सी का ए सी ही रहेगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखेंगे तो भाई हम लोग का नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि 1 है, लेकिन चाहिए हमको ए ई, तो गुना करेंगे ए ई से, ए ई ही रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो अब बोलिए, ध्यान दीजिएगा, अब बोलते हैं हम लोग डी बी और ए डी। तो डी बी, ध्यान दें, डी बी और ए डी को जोड़ेंगे तो क्या देगा हमको, ए बी देगा, ए बी बट्टे ए डी क्या है नीचे में है तो ए डी लिख देंगे हम लोग भैया। ए सी और ए ई, सी और ए ई मिल के क्या देगा हम लोग, ए सी देगा, ए सी लिखेंगे बट्टे ए ई, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को क्या सिद्ध करना है, ए बी बट्टे ए डी, ए सी बट्टे ई। तो क्या करें, इसको हम लोग पलटा देंगे, क्या करेंगे, इसको बाद पलटा देंगे हम, इसको मिटा दे, बताइए फिगर को, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का क्या करेंगे, इसको हम लोग पलटाएंगे, मतलब इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करें, इन्वर्स करेंगे इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे। तो देखिए ए बी बट्टे ए डी है ना, तो ए डी को हम ऊपर में लिखेंगे, ए डी बट्टे ए बी नीचे कर देंगे, ठीक है, बराबर। तो ए ई ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा था, नीचे क्या रहेगा हम लोग का, नीचे रहेगा ए सी, क्या रहेगा भाई, नीचे ए सी रहेगा। देखिए मैच करता है ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, हम लोग का प्रूफ हो चुका। समझ रहे बात को, नहीं समझिए, बोलिए अच्छी तरह समझ गए ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 2, ठीक है ना। क्या कह रहा, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर है डी सी का, ए बी जो है ना भैया समांतर है सी डी का, और समांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर, और समांतर भुजा क्या है, बी सी है और ए डी है, ठीक है ना, और समांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर, ठीक है ना, क्रम से बिंदु ई और बिंदु एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ जो है ना भुजा, ई एफ जो भुजा है ए बी के समांतर, अच्छा ई एफ जो है ना ए बी के समांतर है। देखिए आकृति 6.14 दर्शाइए कि ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर होना चाहिए बी एफ बट्टे एफ सी। देखिए हम लोग जो पहले किए थे त्रिभुज वाला था, यहाँ पे आ गया चतुर्भुज वाला, कोई बात नहीं, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे रचना करेंगे। चलिए पे चलते हैं हम लोग प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग, हाँ प्रूफ मतलब प्रमाण, ठीक है। तो सिद्ध करना है, लिख देते हैं पहले, सिद्ध करना है, प्रूफ डैट, क्या भाई, प्रूफ डैट, ठीक है ना। क्या सिद्ध करना है हम लोग को कि ए ई जो है ना बराबर होना, ए ई बट्टे ई डी बराबर होना चाहिए बी एफ बट्टे इसका एफ सी का, ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो रचना करेंगे यहाँ पे, देखें ध्यान दीजिएगा, रचना क्या करेंगे, बिंदु ए को ना सी, बिंदु ए को इधर देखिए, रचना बिंदु ठीक है, ए को सी तक मिलाते हैं इस प्रकार से AC एक लाइन मतलब रेखा प्राप्त होती है जो भुजा
ई एफ के बिंदु एन पर देखिए ई एफ जी ले लीजिए, बेटर होगा, क्या बोलते हैं, एन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कि रचना में बिंदु ए को सी तक मिलाते हैं। बिंदु ए को देखिए रचना में ना डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। ए को सी तक मिला दिया, मिलाते इस प्रकार से एक ए सी एक लाइन बना, हाँ एक लाइन बना से बात है प्राप्त होती, जो भुजा ई एफ के बिंदु जी पे, एक बिंदु लेते भाई जी यहाँ पे, ठीक है, जी पर प्रतिच्छेद करते। चलिए यहाँ तक समझिए। देखिए भाई अब यहाँ पे ट्रेंगल बन गया, पहला ट्रेंगल ए डी सी, दूसरा ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, दो ट्रेंगल बना। देखिए ए डी सी ये वाला ट्रेंगल, फिर ए बी सी दूसरा ट्रेंगल बन गया। अब ट्रेंगल बन गया तो जिस तरह से हम लोग ट्रेंगल में किए थे उसी तरह से करेंगे इसमें। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन में दे रखा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, ए बी समांतर है डी सी का। ध्यान दीजिएगा ए बी जो है ना समांतर दे दिया है किसका, डी सी का, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग का ई एफ भी समांतर हो जाएगा डी सी का, इसलिए ई एफ समांतर हो जाएगा डी सी का। समझ रहे बात को, हाँ इसलिए हो जाएगा ई एफ समांतर हो जाएगा डी सी का। ये समांतर का सिंबल है, ठीक, ई एफ समांतर हो जाएगा डी सी का। जब भैया ई एफ समांतर हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा डी सी का, एक बात गौर कीजिएगा, चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी सी में। अब चलते क्या, 9 भाई 9 त्रिभुज ए डी सी में काम करते, ए डी सी में ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना, गौर से देखिएगा। अच्छा त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं तो ई एफ समांतर है सी डी का या डी सी का, डी सी या सी डी बोलिए, या समझ रहे हैं ना, ई एफ समांतर है डी सी का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ई जी समांतर हो जाएगा डी सी का। होगा कि नहीं होगा, ये छोटा जो डिस्टेंस भैया ये भी इसका समांतर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये जो छोटा एक पार्ट है हम लोग का, इसको रेखाखंड बोलना चाहिए तो रेखाखंड बोल सकते हैं। इजी जो हम लोग एक रेखा बन गया एक तरह से, ठीक है, रेखाखंड बन गया और डीसी का समांतर ए भी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरे तो समांतर है, पूरे समांतर तो आधा समांतर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ना भैया क्या। अच्छा मान लेते कि एक रोटी है, मेरा बात सुने, एक रोटी है तो आधा रोटी हम फेंक दिए या काट लिए और आधा क्या बोलेंगे, आधा रोटी को रोटी ही बोलेंगे या आधा मक्खन बोल देंगे, बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे, आधा। समझ रहे बात को, कहाँ समझा रहे आपको, तो आप समझिए बात को कि हम बोल रहे भाई क्या कि एक रोटी है, एक रोटी में क्या किया, आधा को हटा दिया और आधा जो बचा ये रोटी ही बचा ना, ये कुछ और बचा। हाँ अगर रोटी काटे तो रोटी मतलब रोटी हटाए तो रोटी आधा रोटी हट गई और जो आधा बची तो रोटी ही बोलेंगे इसको ना, कि कुछ अलग नाम हो जाएगा नहीं ना। तो इसलिए ई एफ समांतर डी सी का है तो इसीलिए ई जी समांतर डी सी का हो जाएगा। समझे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए। तो ई जी इसलिए लिखेंगे चूंकि क्या भैया हम लोग का कि ई एफ जो है ना समांतर है, ई एफ समांतर किसका, डी सी का, डी सी का, इसलिए क्या हो जाएगा ई जी भी, ई जी इसलिए ई जी समांतर हो जाएगा भैया किसका, डी सी का। समझ रहे, देखिए ए जी समांतर हो जाएगा डी सी का। ओके तो इसी तरह से आप बोल सकते जी एफ भी समांतर हो जाएगा डी सी का। हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग समझे ई जी समांतर डी सी का, ई जी समांतर, भैया अगर समांतर हो जाता है, समांतर हो जाता तो क्या करता है, एक ही अनुपात में बांटता, एक ही अनुपात में बांटता अन्य दो भुजा को। देखिए ई जी समांतर डी सी हो गया तो ई बट्टे ई डी, ए जी बट्टे जी सी, यही तो कहता है थेल्स प्रमेय। तो किसके अकॉर्डिंग बताइए, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, मतलब बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार, बस लिख दीजिए, ठीक है ना। बीपीटी के अनुसार भैया क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बीपीटी के अनुसार ए ई बट्टे ई डी हो जाएगा, ए ई बट्टे ए डी हो जाएगा, ऐसे ई डी, ए ई बट्टे ई डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भैया ए जी बट्टे जी सी का, ए जी बट्टे जी सी का। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहे तो मान सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ए जी बट्टे जी सी हो गया। अब चलते ए वाला एंगल में, एंगल ने ट्रायंगल में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, यस 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 क्लियर भैया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, जैसा कि आपको पता है जी एफ भी समांतर हो जाएगा डी सी का, होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। अब चलते क्या, अगेन क्या करेंगे, पुनः काम करेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलते, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा भाई, ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एफ समांतर हो जाएगा डी सी का, जी एफ समांतर हो जाएगा डी सी का। आपको पता है क्यों होगा,
आपको समझा दिया है। तो इसलिए बीपीटी के अनुसार फिर हो जाएगा, बीपीटी के अनुसार कैसे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ठीक है, के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो हम लोग का जीसी बट्टे, ध्यान दिया, अब हम थोड़ा सा अच्छा ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, नहीं, जैसे एजी बट्टे जीसी लिख सकते हैं, तो जीसी बट्टे एजी लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं, तो जीसी बट्टे एसी ले लेते हैं, ठीक है, जीसी बट्टे बाद में कर लेंगे, क्या ले ले कहाँ ले लेते, जीसी बट्टे एजी, जीसी बट्टे एसी, अच्छा एजी हो जाएगा, जीसी बट्टे एजी बराबर, ध्यान दीजिएगा, जीसी बट्टे एजी हो गया, और एफसी या सीएफ क्या बोलेंगे, एफसी बोलेंगे, एफसी बट्टे बीएफ, क्या भाई, देखिए भाई सबसे पहले बात कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, कहाँ पे, देखिए ए ई बट्टे ईडी हुआ, ठीक, बराबर ए जी बट्टे जीसी होगा ना, जीसी यहाँ पे क्या होगा, जीसी होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पलटा देते हैं, क्या पलटा देते हैं, पलटा दे सकते हैं, पलटा सकते हैं भाई। तो ए जी बट्टे, ध्यान दीजिए, ए जी बट्टे इधर ऐसे करते हैं हम लोग, ए जी बट्टे जीसी, ए जी बट्टे जीसी बराबर बी एफ बट्टे एफ सी, कर सकते हैं क्या, बोलिएगा, जी भैया कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा, समीकरण 1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, सेकंड से ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान बढ़िया से। देखिए ए ई बट्टे ई डी है, ए ई बट्टे ई डी है बराबर है ए जी बट्टे जी सी, इधर ए जी बट्टे जी सी है बराबर है बी एफ बट्टे एफ सी, ठीक, एफ सी। तो इन दोनों में क्या कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या आपस में क्या इक्वल है ना, बराबर है कि नहीं, ए जी बट्टे जी सी और ए जी बट्टे जी सी है कि नहीं बराबर, जब बराबर है तो ए ई बट्टे ई डी बराबर बी एफ बट्टे एफ सी भी हो सकता है। या एक काम करते हैं, अगर आपको ऐसा दिक्कत हो तो भैया आपको हम सिर्फ बताइए क्या एल एच एस होता है, अगर बराबर है तो आर एच एस बराबर होता है, तो आप भैया इसका एल एच एस बराबर, इसका आर एच एस बराबर, इसका एल एच एस बराबर, आप गलत बता रहे हैं, नहीं एक काम कीजिए, इसको पलटा दीजिए, मतलब पलटाने का मतलब क्या, बी एफ और एफ सी को पहले लिख दीजिए और ए जी और जी सी को बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत क्या, आगे पीछे मतलब एल एच एस से आर एच एस एल एच एस कर सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं कर सकते, तो चिन्ह थोड़े बदलेगा भाई, चिन्ह बदलेगा क्या, प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं, पूरी टर्म को लेकर आएंगे तो प्लस माइनस का कोई झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर ऐसा समझदार नहीं है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो क्या कीजिए, बी एफ बट्टे एफ सी बराबर ए जी बट्टे जी सी लिख दीजिए, तब देखिए आर एच एस बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को, बोले जी भैया नहीं भैया यहीं तक हमको समझ में आ गया, आप ऐसा नहीं कीजिए, हमको समझ में आ गया कि आप क्या बोल रहे हैं कि बी एफ बट्टे एफ सी जो है ना बराबर लिखिए ए जी बट्टे जी सी, तो ए जी बट्टे जी सी आर एच एस मैच हो जाएगा, तो ऐसे भी आर एच एस मैच करवा सकते हैं, ऐसे देखने में तो लगता है बराबर हो गया, ठीक है, समझे नहीं समझे, हाँ। तो आप अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप बी एफ बट्टे एफ सी बराबर ए जी बट्टे जी सी लिख दीजिए, तब आप कीजिएगा आर एच एस बराबर, नहीं तो ऐसे भी बराबर है कि नहीं है, तो आप जैसा चाहिए वैसा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य है कि ए जी बट्टे जी सी और ए जी बट्टे जी सी बराबर हो गया। कोई बच्चा का क्वेश्चन होगा भैया एल एच एस इधर आर एच एस इधर एल एच एस कैसे बराबर हो गया, कैसे बराबर हो जाएगा, तो एक काम कीजिए ना, इसको जो है ना आर एच एस में जो है ना, इसको आर एच एस को एल एच एस लाइए और एल एच एस को आर एच एस में लाइए, कोई दिक्कत होगा नहीं, हाँ तो ऐसा हो सकता है, तो यही होता है, यही काम होता है, ठीक ना। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना, दोनों में से ना, अगर दोनों में से कोई मिल गया बराबर तो समझ लीजिए बराबर है, ठीक है, तो बाकी सब बराबर हो जाएगा। ए ई बट्टे ए ई, ध्यान देगा, ए ई बट्टे हो जाएगा भाई ई डी, ए ई बट्टे ई डी हो जाएगा बराबर किसका भाई, किसका हो जाएगा बताया, बी एफ बट्टे एफ सी का, बी एफ बट्टे एफ सी का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका। बोलिए कितना ईजी है कि नहीं, बोलिए जी भैया इजी है, ठीक, हम लोग का हो गया प्रूव्ड। आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए भाई, और लास्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 देखिए भाई क्या करा, आकृति 6.16 में, यही आकृति भैया 6.16 में पी एस, ध्यान दीजिएगा पी एस, ठीक है ना, पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर, पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर, भाई आपको दे रखा, ठीक है, इस कंडीशन को दे रखा आपको कि बराबर है, तथा कौन पी एस टी ये जो है और कौन पी आर क्यू ये वाला जो है एंगल आपस में बराबर भी दे रखा आपको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए
क्या होना जरूरी है बताइए फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका भाई कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए। मतलब जरूरी क्या भाई समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए। दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी संगत कोण बराबर हो जाएगा। समझ रहे ना। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्या पहचान है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर देखिए क्या बोल रहे हैं कि दो भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया तो दो कोण भी बराबर हो जाएगा। नहीं होगा बताइए आप समझे कि समझे। हाँ आपको समझाते हैं अच्छी तरह से, अभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। हम लोग लिख देते हैं सिद्ध करना, मतलब प्रूफ डेट करना है हम लोग को। सिद्ध करना है, प्रूफ डेट करना है हम लोग को। क्या भाई कि त्रिभुज जो है ना पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है चलिए आपको दे रखा भाई, ध्यान दीजिएगा। दे रखा क्या कि पी एस बट्टे एस क्यू, पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर। अच्छा आप परमे टू जब हम आपको सॉल्व किए थे, परमे टू मतलब क्या कहते हैं 6.2 आपको जो सॉल्व करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको यहाँ पे बताया था क्या कि अगर त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में ना एक रेखा जो है क्या कहते हैं, एक रेखा जो है ना, अगर नहीं ऐसे बोले क्या कि एक त्रिभुज जो है ना एक ही अनुपात को दो भुजा को एक ही अनुपात में बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, और जो तीसरे भुजा होते हैं तो तीसरे भुजा के समानांतर होता है। मतलब एस टी समानांतर हो जाएगा क्यू आर का, किसका? परमे 6.2 के अकॉर्डिंग। ठीक ना। तो लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या भाई कि एस टी बट्टे क्यू आर, नहीं एस टी जो है ये दिया हम लोग को, ये भाई क्या है हम लोग को दिया है, गिवन है। ठीक है तो लिखेंगे क्या एस टी, ध्यान दे एस टी समांतर हो जाएगा किसका? क्यू आर का। कहाँ से लाए हैं? तो परे में 6.2 आपको बताए थे इसमें। ठीक है समझ रहे, क्योंकि देखिए पी एस बट्टे एस क्यू है, पी टी बट्टे टी आर है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो एस टी बट्टे एस टी और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समांतर होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात गौर करते होंगे कि जब एस टी और क्यू आर समांतर हो जाता है तो हम पी एस बट्टे एस क्यू और पी टू बट्टे टी आर करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो इसी का ऑपोजिट है भैया, क्या है? उल्टा है। ठीक है आपको इतना दे रखा तो एस टी एस टी समांतर क्यू आर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो आपको ये दे रखा तो एस टी मतलब समांतर दे रखा है क्यू आर का। यहाँ पे छिपा हुआ बात है, हम इसको निकालेंगे। ठीक है ना, निकाल लिए, समझे कि नहीं समझे? तो आपको ध्यान दीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बोल दिए कि एस टी समानांतर क्यू आर का, इसका जाहिर सी बात है पी एस बट्टे एस क्यू और पी टी बट्टे टी आर क्या हो जाएगा? बराबर होगा। समझ रहे ना। तो ये आपको ये दे रखा कि इतना बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर का। यहाँ तक समझिए भैया, यहाँ तक अच्छी तरह समझिए। और साथ ही साथ आपको दे रखा कि कौन पी एस टी जो है ना। अच्छा एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिए भाई, अगर यहाँ पे एस टी समांतर क्यू आर हो गया, मतलब ये जो है हम लोग का एस क्यू जो है भैया और टी आर जो है ना, एक तिर्यक रेखा हुआ कि नहीं हुआ? क्या तिर्यक रेखा नहीं हुआ? तो तिर्यक रेखा हो गया एस टी और क्या कहते हैं ये एस क्यू और टी आर तिर्यक रेखा हो गया। तो भाई देखिएगा आप तिर्यक रेखा जो इसका क्या कहते हैं ये संगत कोण बनेगा, ये वाला देखिए, ये वाला आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये जो है ना इसका बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए हमको कम से कम दो भुजा, क्या दो कोण बराबर चाहिए। इसमें दो भुजा अगर मान लेते कि दो कोण बराबर हो गया, मतलब दो भुजा भी बराबर हो गया। अगर दो भुजा निकला दो कोण भी निकल जाएगा, बराबर होगा। समझ रही ना बात की? बोलिए जी भैया। अब यहाँ पे देखिए ना कि एस क्यू, ध्यान दिएगा लिखेंगे यहाँ पे एस क्यू जो है ना एक तिर्यक रेखा बनती है। एस क्यू एक क्या है? एस क्यू जो है ना तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए ध्यान, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण पी एस टी, ध्यान दिएगा कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर का। कोण पी क्यू आर कैसे भैया? संगत कोण। आप पढ़े हैं क्या? पढ़े क्या? संगत कोण। क्या भाई? संगत कोण के अकॉर्डिंग। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना चाहते तो मान लेते हैं। कोण पी एस टी बराबर हो गया कोण पी क्यू आर का। और साथ ही साथ आपको दे रखा कि कोण पी एस टी जो है ना, ध्यान दीजिएगा कोण पी एस टी जो है, कोण पी एस टी दे रखा आपको कोण पी आर क्यू का। बस इतना ही जरूरत है हम लोग को, आगे नहीं जरूरत है। पी आर क्यू ये आपको क्या भाई दे रखा है, गिवन है। ठीक है दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है ना। देखिए क्वेश्चन में दिया है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दिया है ना आपको। देखिए
कहाँ गया भैया, यहाँ पे कौन पी एच टी बराबर है कौन पी आर क्यू का। अच्छा देखिए भाई यहाँ पे एल एच एस क्या बराबर है जी, एल एच एस बराबर तो आर एच एस होगा बराबर, बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा बराबर। ठीक है देखिए समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, मतलब इसलिए क्या हो जाएगा कौन पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसका भाई, कौन पी आर क्यू का, कौन पी आर क्यू का बराबर हो जाएगा कौन पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा कौन पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कौन पी आर क्यू का। मतलब कौन पी क्यू आर जो है ये वाला जो एंगल है हम लोग का पी क्यू आर, ठीक है, बराबर है कौन पी आर क्यू का, मतलब ए वाला का बराबर तो था ही, लेकिन ए वाला की बराबर होगा भैया। यहाँ पे दो एंगल बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो दो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता आपस में बराबर हो जाएगा, कोण के सामने वाला भुजा संगत भुजा भी बराबर होगा, कोण के सामने वाला भुजा क्या पी आर है, समझ रहे बात को। तो इसलिए क्या हो जाएगा लिखेंगे चूंकि इतना है ना, चूंकि लिखेंगे फिर नौ क्या, अब ध्यान दीजिएगा अब क्या हो जाएगा चूंकि लिखेंगे, चूंकि अगेन कौन पी क्यू आर जो है ना बराबर है कौन पी आर क्यू का, ऐसे त्रिभुज ऐसे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दीजिएगा क्या है, चूंकि कौन जो है पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर जो है ना इक्वल है किसका भाई, कौन पी आर क्यू का, कौन पी आर क्यू का। इसलिए क्या हो जाएगा ना इसके सामने वाला भुजा पी आर, ध्यान दीजिए इसके सामने वाला भुजा पी आर बराबर हो जाएगा इसके सामने वाला, इसके सामने देखें इधर पी एस क्या भाई पी क्यू ये पूरे लेते हैं हम पी क्यू, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या त्रिभुज पी क्यू आर में काम करते हैं ना, तो पूरे हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे दो अगर देखें तो ये भी हम लोग का त्रिभुज बन रहा है पी एस टी, लेकिन पी एस टी से मतलब नहीं है भैया, हमको क्या मतलब है नहीं ना, हमको चाहिए क्या पी क्यू आर में चाहिए काम। तो देखिए कौन पी क्यू आर जो कौन पी क्यू आर था, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया पी आर हो गया, तो पी आर बराबर हो जाएगा कौन पी क्यू, कौन पी आर क्यू है तो कौन आर के सामने वाला पी क्यू, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, क्या हो गया सेम हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो पी क्यू बराबर हो गया पी आर का। जब दो भुजा बराबर हो जाए तब क्या बोलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे दो भुजा इक्वल हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ आपको पता नहीं, कम से कम दो भुजा बराबर होनी चाहिए, कम से कम क्या दो ही भुजा बराबर होनी चाहिए, कम से कम नहीं भैया गलत बोल रहे हैं। डेफिनेशन समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा आपस में तीनों में से ना दो भुजा बराबर हो, तो दो भुजा बराबर हो गया भाई पी क्यू और पी आर बराबर हो गया, तब बोलेंगे, इसलिए तब बोलेंगे भाई क्या त्रिभुज पी क्यू आर अतः कर सकते हैं आप, या इसलिए बोल सकते हैं अतः, ठीक है इसलिए लिख दी, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग का भाई फाइनली क्या हो गया प्रूव्ड हो चुका, ठीक है प्रूव्ड हो चुका। देखिए इधर जगह नहीं था इधर लिख दे प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक ना प्रूव्ड हो गया। चलिए भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी उदाहरण कराए उदाहरण 1 2 3 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा आया भाई, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। और क्या और क्या और क्या आप लोग बने रहिए भाई, ठीक है चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है शुक्रिया।